बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हज़रात के सामने एक ख़ास और मुजर्रब और आज़मूदा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस ख़ास तोहफ़े का अमल जब आप करेंगे तो मौजा आप अपनी आँखों से देखेंगे। वो हज़रात जो अपनी वो तमाम जायज़ हाजात और मुश्किलात को अपने दिल और दिमाग में रख कर नाउमीदी की आस लगा कर बैठे हुए हैं कि उनके वो तमाम हाजात और मुश्किलात हल नहीं हो रही, चाहे वो जायज़ हाजात जिस भी किस्म की हो या वो जिस किस्म की भी मुश्किल में फंसा हुआ हो या जिस भी किस्म के मामलात हों जिसके हल होने के लिए वो नाउमीद हो चुका हो, तो उन तमाम मामलात को आपने जहन में रख कर एक मरतबा आपने यकीन कामिल के साथ इस अमल को करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस अमल को जब आप यकीन कामिल के साथ करेंगे तो मौजज़ा आप अपनी आँखों से होता हुआ देखेंगे। तो वो तोहफ़ा और वो मौजज़ा और आज़मूदा अमल क्या है, बढ़ते हैं अमल की तरफ। उससे पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि नए आने वाले वजीफ़े का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो। तो बढ़ते हैं अमल की तरफ। अमल क्या है और आपने किस वक्त करना है, कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपने गौर से सुननी है। नंबर 1 क्या है, आपने रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद आपने 12 दिन तक लगातार इस अमल को करना है, नागा नहीं करना है बिल्कुल आपने। और पहले दिन अगर मुमकिन हो तो आपने पहले दिन आपने गुस्ल कर लेना है और अमल करने से पहले आपने हल्की सी मीठी सी खुशबू लगा लेनी है। और पहले दिन के लिए शर्त यह है कि आपने गुस्ल करना है। उसके बाद आपने रोज़ाना 12 दिन तक इशा की नमाज के बाद वज़ू करना है। वज़ू करके आपने इस अमल को करना है। नंबर दो क्या है कि आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी मुख्तसर सा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा अमल शुरू करने से पहले और 11 मरतबा अमल ख़त्म करने के बाद। जब आप अमल शुरू करेंगे तो उससे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद दरमियान में आपने जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ उस अमल को करना है। फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा लास्ट में भी आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। नंबर 3 क्या है कि आपने जो वजीफ़ा करना है वो आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा और मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। या बदीअल अजाइबी बिल खैरी या बदीअल अजाइबी बिल खैरी या बदीअ। इस वजीफ़े को आपने 1200 मरतबा पढ़ना है। आपके टोटल 15 से 20 मिनट लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। आपने अपने मकसद को जहन में रख कर आपने इस अमल को करना है। 100 दानों वाली तस्बीह ले लें, 12 तस्बीह पढ़ लें या आप अपने हाथ में काउंट करके भी पढ़ सकते हैं। आपने 1200 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ना है और उसके बाद आपने अपने मकसद को जहन में रख कर आपने दुआ करनी है। इस अमल को करने के बाद आपने दुआ करनी है तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमा देगा। ये अमल जो है 12 दिन का अमल है। इस अमल के दौरान ही इंशाअल्लाह 3 दिन में या 7 दिन में आपका काम हो जाएगा। जिस मकसद को आप ज़हन में रख के अमल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपका काम वजीफ़े के दौरान ही इन दिनों में ही आपका काम हो जाएगा या फिर 12 दिन मुकम्मल होने के बाद ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपका कोई काम इस वजीफ़े को करने के बाद नहीं होता तो आपने बिल्कुल इससे नाउम्मीद नहीं होना है। बसा औक़ात ये होता है कि इंसान के अमल करने में
यकीन की कमज़ोरी होती है, ईमान की कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से इंसान वज़ाइफ तो करता है लेकिन उसका असर नहीं मिलता है। तो हमने नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट या जल्दी मिलेगा या थोड़ा सा ताख़ीर से मिलेगा, लेकिन आपको इस अमल का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आपने दुआ भी करनी है और खुशू और खुजू के साथ आपने दुआ करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होगी और आपके वो तमाम मुश्किलात भी हल हो जाएंगी और आपकी हर वो जायज़ हाजत पूरी होगी जिसकी वजह से आप नाउम्मीद और मायूस होकर बैठे हुए थे। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये अमल आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये अमल आपको समझ में आया है तो आपने वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर देनी है, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आप सवाब के मुस्तहिक बने। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।